दोस्तों, भारत में जनगणना की शुरुआत हो चुकी है और इस जनगणना में आप भूल चूक से भी गलत इन्फॉर्मेशन दे दिए तो आपको कई सालों तक जो है परेशानी झेलना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि जनगणना के समय आपके घर पर जो है वहाँ पे कर्मी आएंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। अगर आप इस बात को नज़रअंदाज करेंगे तो आपको बहुत ही पछताएंगे। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बात करूँगा जो जनगणना में आपसे पूछे जाएंगे। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए, यहाँ पे चाहे जो भी हो, पुरुष हो, जेंट्स हो, जितने भी लोग हैं, सारे लोगों का जनगणना होना है। समझ रहे हो? और देखिए उसमें क्या होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बच्चे का भी लिखा जाएगा, चाहे वह जो भी हो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अगर आप गलती कर देते हैं और तो आपको बताने में कुछ इधर उधर कर देते हैं तो बाद में आपको जो है परेशानी झेलना पड़ेगा। तो इस वीडियो में वो भी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है आप अपना गरीबी रेखा में अगर है तो भाई वो बताएं, अमीरी रेखा में तो वो बताएं, मिडिल क्लास में है तो वो बताएं। समझ रहे हो? सारी चीज़ें आपको बताना होगा। अगर आपके पास APL कार्ड है तो वो बताएं, BPL कार्ड है ना। तो इसी सब चीज़ पर जो है जनगणना किया जाता है कि कितने लोग हमारे देश में क्या क्या कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो वो सारी चीज़ें मैं बात करूंगा। BPL कार्ड में रहना है या नहीं रहना है, इस बात को भी इस पर ध्यान दिया जाता है। और क्या, जितने भी जनगणना में सुविधा आपको दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो सारी चीज़ आप जो है अब घर बैठे अपने खुद से कर पाएंगे। समझ रहे हो? और क्या, आप अपना मोबाइल भी जो है आपके पास है तो उससे भी आप जो है ऑनलाइन कर पाएंगे, लैपटॉप है तो कर पाएंगे, है ना। बहुत सारा तरीका है, खुद से भी कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए जनगणना का जो टीम है वो आपके घर पहुँचेगी और आपसे सारी जानकारी वो लेगी और आपको सारा जानकारी देना पड़ेगा साथियों। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि जनगणना में क्या क्या सवाल होगा। समझ रहे हो साथियों? तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग जुड़े हो ध्यान से इस वीडियो को देखना है, स्किप न करना है, क्योंकि आपको पता होगा जनगणना जो शुरू होगा उसमें क्या क्या सवाल का जवाब देना होगा। और क्या, क्योंकि अगर इसमें अब मिस्टेक होगा तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आप बहुत सारे से लोग हैं जो हमारे भारत देश में गरीब हैं, बहुत सारे से लोग हैं जो मिडिल क्लास में हैं। समझ रहे हो? तो भाई यहाँ पे आपको समझना होगा, बहुत सारे से आदमी जो है कमाने वाला जो है 1 है, खाने वाला 5 है, 6 है। ऐसा भी स्थिति है हमारे देश में। और ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ, जहाँ से भी वीडियो आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह की बात है, बहुत सारे से लोग, किसी का घर में 1 आदमी कमा रहा है, 8 आदमी कमा रहे, 10 आदमी खा रहा है, इस तरह की भी दिक्कतें हैं। बहुत सारे लोग हैं जिसके पास APL कार्ड है जबकि उसके पास BPL कार्ड होना चाहिए, अंत्योदय कार्ड होना चाहिए, लेकिन सरकार के पास जानकारी नहीं है। बहुत सारे से लोग हैं जिसको आवास मिलना चाहिए, उसको आवास नहीं मिल पाता है। समझ रहे हो? तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। सरकार जो राशन फ्री देता है, बहुत सारे मिडिल क्लास वाले ले लेते हैं, गरीबी रेखा वाले नहीं ले पा रहे हैं। समझ रहे हो? ये सारी दिक्कतें हैं, सरकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो? और क्या, शौचालय का जो पैसा है वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो जनगणना में ये सारे मिस्टेक अगर आप कर जाते हैं तो भाई आपको जो है ये समझ लीजिए आपको परेशानी होगा। समझ रहे हो? और क्या कि आपको सच्चाई बताना है। आपसे टोटल 33 सवाल पूछा जाएगा और वो जो भी सवाल पूछा जाएगा उसको सही सही जवाब आपको देना है। समझ रहे हो? और क्या, यहाँ पे जो 33 सवाल होगा उसका जवाब आप तुरंत देना है। आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, या और क्या, आपके घर पर जो है जो कर्मी आएंगे जनगणना करने का जो टीम आएंगे अब उनको भी बता सकते हो। समझ पा रहे हो? वो अपना टैब लेके जाएगा या मोबाइल लेके जाएगा, उसी से वो सारा डिटेल्स को वहाँ पे फिलअप कर देगा। समझ रहे हो? तो बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग सावधान रहेंगे, क्योंकि जनगणना का टीम जो आएंगे वो आपसे ID कार्ड आपको दिखाएंगे कि देखिए हम जनगणना के टीम से आए हैं, आपका घर का जनगणना करने आए। समझ पा रहे हो? तो ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग ध्यान देना है। जो भी आएंगे उनका ID कार्ड आप लोग ज़रूर देखेंगे, वेरीफाई ज़रूर करेंगे। उसके बाद क्या है कि जनगणना का टीम जो होगा वो आपसे आलतू फालतू सवाल नहीं पूछेगा, जो काम का सवाल होगा वही सारे सवाल आपसे किया जाएगा और आपको जवाब देना है। समझ रहे हो? अलग हट के कोई भी सवाल आपसे वो पूछ नहीं सकता है, क्योंकि उसके खिलाफ भी सरकार एक्शन ले सकती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको क्या क्या सवाल होगा। सबसे बड़ा
बात यह है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर जुड़े हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें या शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि अभी जनगणना का शुरुआत हो गया, लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए वीडियो में बना रहा हूँ कौन कौन से सवाल होंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको समझ लीजिए, लगातार मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ, टाइम खत्म हो जाएगा भाई, फिर आप लोग कहोगे कि हमको पता ही नहीं चला। समझ रहे हो? देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए, टोटल यहाँ पे 4 कैटेगरी में बताया जा रहा है, बांटा जाएगा। उसमें से जो है आपसे 33 सवाल तो टोटल होगा, लेकिन मेन सवाल जो जवाब है वो आपको देना होगा। समझ रहे हो? अगर आपको चाहिए, देखिए यहाँ आपको चाहिए बहुत सारी जानकारी, टेलीग्राम वगैरह पर हम शेयर करते हैं, तो जुड़ जाइए। व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे जुड़िए, इंस्टा पर जुड़िए, है ना। टेलीग्राम पर सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। तो जनगणना वाले जो भी हैं उनको जवाब आपको देना है। और क्या है कि आपको मैं बता दूं किस प्रकार से आपको इसमें बताया जाएगा। इसके आपके घर के संबंध में भी प्रश्न होगा, ठीक है। आपके घर में पूछा जाएगा कि घर से जो है पक्का है, कच्चा है, बहुत सारा, पानी का व्यवस्था कैसे है, शौचालय का व्यवस्था कैसे है ना, बहुत तरह की बात पूछा जाएगा। मकान संख्या अगर आपका है तो क्या कितना है, समझ रहे हो? मकान नंबर भी पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कमरा कितना है आपके घर में, कितने लोग हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। आप कितने मकान बनाए, बहुत सारे लोगों का 2-2 मकान होता है, एक यहाँ एक दूसरा मोहल्ला में, एक ही मोहल्ला में दूसरा जगह, तो वो सारे सवाल आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जनगणना में आपके यहाँ कितना बार जनगणना में आप जो मकान दिए हैं, मकान के बारे में पूछेगा कि आपका जो है यहाँ पे इसका जनगणना पहले हुआ है, समझ रहे हो? तो वो उसके बारे में भी पूछा जाएगा। और देखिए यहाँ पे कच्चा पक्का वगैरह ये तो पूछा ही जाता है, ठीक है। और घर के जो दीवार का जो सामग्री है वो जो दिया हुआ क्या चीज़ का है, ईंट का है, मिट्टी से है, सीमेंट से है ना, वहाँ पे पूछा जाएगा। जो भी चीज़ें रहेगा वो जरूर आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। और देखिए बहुत तरह का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, आपका मकान कब का है आपको बताना होगा, कब बना। उसके बाद जो है दूसरे नंबर कैटेगरी में पूछा जाएगा कि जल ऊर्जा संबंधी विवरण पूछा जाएगा, बिजली, पानी, है ना, ये ज़रूरी होता है। पानी से रिलेटेड तो सवाल है भाई, पानी रहेगा तब तो घर रहेगा, आदमी रहेगा, है ना। उसके बाद बिजली से रिलेटेड, उसके बाद आपका सफाई से भी रिलेटेड सवाल होगा, सफाई का क्या आपके यहाँ व्यवस्था है, ठीक है। इसमें कैटेगरी टोटल बांटा गया है, क्या क्या चीज़ है, जैसे पेयजल का व्यवस्था हो गया, पानी जो इस्तेमाल करते हैं उसका कैसे आप यूज करते हैं, कहाँ से लाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होगा, कहाँ से मिलता है, और ज़मीन के अंदर से पानी मिल रहा है या आप खरीद रहे हो, या आप पानी टैंकर वाला आके दे रहा है ना, या बोरिंग किए हो, जो भी चीज़ है वो आपको यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग नल जल योजना चलता है, बहुत सारे राज्यों में चला है, तो वो भी हो सकता है, चापाकल से हो सकता है, कुआं से हो सकता है, टैंकर से हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद सवाल होगा प्रकाश, लाइट का जो घर में व्यवस्था है, समझ रहे हो, उसके बारे में भी पूछा जाएगा। जो लाइट जला रहे हो वो कैसे जला रहे हो, लालटेन जला रहे हो, लैंप जला रहे हो, डिबिया जला रहे हो, मोमबत्ती जला रहे हो, या बिजली का लाइन जल रहा है ना, कट जाता तब फिर कैसे जलाते हो, वो सारी चीज़ें। इन्वर्टर की सुविधा है क्या, जनरेटर की सुविधा है, बैटरी की सुविधा है, सोलर लाइट की सुविधा है क्या, सारी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे बिजली की सुविधा है, बहुत सारे जो लोग बोलेंगे हम लालटेन जलाते हैं, कोई कहेगा लैंप जलाते हैं, समझ रहे हो, ये सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद क्या पूछा जाएगा, देखिए गंदे पानी का जो है उसका निकास कहाँ है, किधर निकलता है, कहाँ जाता है। बहुत सारे लोग देखते हो रोड पर ही बहा रहा है, किसी दूसरे के ज़मीन में बहा रहा है ना। तो यहाँ पे गंदे पानी का जो यूज होता है वो पानी कहाँ से निकलता है, और देखिए किस तरफ आप गड्ढा खोने हुए हैं, समझ रहे हो, ये ज़रूरी है। और देखिए या नाला में डायरेक्ट फिट कर दिए हो, बहुत सारे जगह नाला बना हुआ है, डायरेक्ट फिट कर दिया, पानी बह रहा है, जा रहा है भाई। तो ये याद रखिए, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारे सवाल आपसे हो सकते हैं। और क्या है, उसके बाद घर की उपलब्धता, घर में आपके बाद पूछा जाएगा कि आपका जो स्नान के लिए नहाने की व्यवस्था कहाँ है, कहाँ नहाते हो, है ना, नहाने के लिए, या कहाँ जाते हो। कोई लोग खुले में नदी में जाके नहाता है, कोई कुआं पर नहाता है, कोई चापाकल पर, कोई घर में बोरिंग है, कोई नल जल का पानी से नहाता है, हर तरह की, कोई नदी तालाब जहाँ भी है वहाँ पे बहुत सारे लोग नहाते हैं। कोई जो है घर में ही डब बना लेते हैं, उसमें नहाते हैं, समझ रहे, बाथरूम वगैरह में, तो वहाँ पे आपको बताना होगा। ये सारे सवाल होगा। उसके बाद रसोई की व्यवस्था क्या है, रसोई में क्या चीज़ से खाना बनाते हैं, जैसे लकड़ी, पत्ता, एलपीजी सिलेंडर हो गया, पीएनजी हो गया, जैसे कोई एलपीजी को हो गया, जो घर में सिलेंडर आता है वो एलपीजी सिलेंडर हो गया, और जो पाइप के द्वारा घर में गैस जलता है वो होता है पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस, एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। सिलेंडर आपके घर पर डिलीवर होता है या तो आप जाके लाते हो,
है ना, पुराना सिलेंडर दे देते हो खाली वाला और नया ले आते हो, वो होगा एलपीजी। लेकिन जो पाइप के द्वारा, जैसे पानी पाइप के द्वारा कैसे पहुंचाया गया, उसी तरह गैस भी पाइप के द्वारा पहुंचता है, समझ रहे हो। तो अगर पीएनजी है तो पीएनजी, एलपीजी तो एलपीजी आपको बताना होगा। या आपके यहाँ लकड़ी, गोठा, पत्ता, जो गरीब आदमी लोग हैं, बहुत सारे लोग उस पर बनाता है, कोई लकड़ी से बनाता है, कोई पत्ता से बनाता है, कोई गोठा से, हर तरह की सुविधा होता है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें पूछा जाएगा क्या चीज़ का यूज करते हो खाना बनाने में, समझ रहे हो। और देखिए एलपीजी गैस का जो है, और आप लोग बताइए आपके घर में क्या, कितने लोगों के घर में अभी भी लकड़ी, पत्ता या तो गोठा, कोयला से खाना बन रहा है, पत्ता से, और कितने घरों में एलपीजी से बन रहा है, कितने घरों में पीएनजी है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना भाई, समझ पा रहे। एक देखेंगे आंकड़ा कौन ज़्यादा है, आप लोग ज़रूर लिख के बताइएगा। और देखिए एलपीजी गैस का हो गया, अब यहाँ पे यूज हो गया। और देखिए खाना पकाने का मुख्य साधन क्या है बनाने का, तो यहाँ चूल्हा पर बनता है, फ्यूल है, गैस है ना, तो वो आपको बता देना है। परिवार में खाने का अनाज, आपके घर में ज़्यादातर खाने का इस्तेमाल कौन चीज़ से किया जाता है। जैसे देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिर्फ चावल तीनों टाइम खाता है, कोई ऐसे लोग हैं जो आटा ही खाता है, आटा मतलब क्या, रोटी तीनों टाइम रोटी खाता है, एक टाइम चूड़ा वगैरह खा लेता है। और कोई ऐसा है कि चावल एक टाइम भी खाता है और आटा यानी कि गेहूं से जो आटा बनता है रोटी, वो एक टाइम खाता है, इस तरीके से होता है। तो आप क्या क्या खाते हो भाई बता देना कमेंट बॉक्स में, है ना, वो चीज़ें हम जानना चाहेंगे, है ना। और देखिए उसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगा, अगला है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता नहीं है, काफ़ी लोगों का यहाँ पे जानकारी नहीं रहेगा तो भारी नुकसान हो सकता है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, जो मैं सवाल में बता रहा हूँ ये जानकारी आपको देनी है भाई, है ना। और देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, आप अपना नाम, आपका नाम पूछा जाएगा, आपके घर में जो भी भाई है, बहन है, उन लोगों का भी नाम पूछा जाएगा। बहन बड़ा है छोटा है, भाई बड़ा है छोटा है ना, सबका नाम लिखा जाएगा, परिवार के मुखिया का, सारी चीज़ें वहाँ लिखी जाएगी। मतलब कि जितने भी हैं आपके परिवार में जो है शादीशुदा हैं कौन है, मान लीजिए 2-3 बच्चे हैं तो कितने लोगों का शादी हुआ है, कुल मिलाकर परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोग अनमैरिड हैं, है ना, कितने बच्चे हैं, समझ पा रहे हो। ये सारे सवाल होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा राशन कार्ड बन गया है नहीं, इंदिरा आवास आपके घर में मिला है या नहीं, है ना, शौचालय आपके घर में है या नहीं। समझ, आप शौचालय कहाँ करने जाते हो, बाहर में, नदी में, तालाब में, क्या बोलते हो, खुले शौच में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं लोटा लेके जाता है, लोटा लेके, याद होगा आप लोगों को बहुत जगह। तो भाई यहाँ पे ये भी चीज़ पूछा जाएगा, है ना, तो इसलिए वो हो गया खुले शौच में। उसके बाद देखिए पत्नी का, आपके जो बच्चे हैं उनका नाम भी पूछा जाएगा, पत्नी का क्या नाम है, पिता के साथ में आपके घर का जो गार्जियन है वो कौन है, उनका क्या नाम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। और देखिए उसके बाद और क्या कि बहुत सारे लोगों का मन में ये भी सवाल होगा कि आपके घर में जो गार्जियन है, जैसे बहुत सारे घर में जो मेन गार्जियन होता है, अगर स्त्री है तो उसका पति होता है, बच्चा है तो उसका पिता होता है। अगर मान लीजिए उसका पति का, सपोज कि ऐसा ना हुआ भगवान करे, अगर मान लीजिए पति का मौत हो गया है, वो विधवा है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में उस घर का मुखिया कौन होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है, तो उसकी पत्नी होगी, उसकी पत्नी मुखिया होगा, उसका बेटा का जो गार्जियन होगा पत्नी होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो महिला होगी वो होगा आपके घर में गार्जियन के रूप में, समझ रहे, तो वो आपको बता देना, उसमें कोई डाउट नहीं रखना। उसके बाद मुखिया का जो जाति होगा, जो घर का पति पत्नी होगा, वो जाति पूछा जाएगा। इस बार जाति भी पूछा जा रहा है ना, तो वो आपको बता देना है, समझ रहे हो। उसके बाद देखिए घर का जो आपका है वो स्वयं के नाम से है या आपके पिता के नाम से है, ससुर के नाम से है, पति के नाम से, जिसके भी नाम से है, तो वो आपको पूछा जाएगा। या तो आप रेंट पर हो भाई, किराए पर हो, तो वो भी पूछा जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सारे सवाल मैं पूछा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाड़े पर रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, है ना, तो वो बताना पड़ेगा। और देखिए कितने विवाहित परिवार में कितने मैरिड है, जो विवाहित है या तो अविवाहित यानी कि अनमैरिड है, वो भी आपको पूछा जाएगा। आपके घर में कितने बच्चे का शादी हो गया है, अब बच्चा है तो कितने बच्चे का, बच्ची है तो कितने का, और बहू है तो कितने बहू है ना, वो आपको सारी चीज़ें बताना होगा। उसके बाद है आपसे इसमें पूछा जाएगा आपका जो गरीबी या अमीरी पहचान हो जाएगा, क्योंकि आपके घर में 4 व्हीलर है क्या, ये पूछा जाएगा, 2 व्हीलर है क्या, टीवी है क्या, मोबाइल है, स्मार्टफोन है क्या, है ना, बोरिंग की सुविधा है कि पानी का, ये सब घर पक्का कच्चा, कितने तल्ला है, 2 तल्ला 3 तल्ला, उससे पता चल जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे गरीब अमीर सब पता चल जाएगा। फ्री राशन आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए वो भी क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इंदिरा आवास नहीं मिला है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको फ्री राशन नहीं मिल रहा है, उनको शौचालय नहीं मिला है, तो भाई सरकारी लाभ फ़ायदा नहीं मिला है,
समझ रहे हो। तो कारण क्या यहाँ पे, ये सब सवाल का जवाब आपको इसमें देना है। पहले क्या होता था, रेडियो, आजकल रेडियो ने, आजकल तो टीवी होता है ना, मोबाइल होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जवाब देना है। उसके बाद इंटरनेट की सुविधा, मोबाइल में जो आप डेटा यूज़ करते हो वो इंटरनेट की सुविधा हो गया है ना, तो यहाँ पे ये भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद है लैपटॉप कंप्यूटर आपके यहाँ है या नहीं, ये आपको बताना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लैपटॉप ले लिया है, कंप्यूटर ले लिया है, स्कूटर, बाइक है, टू व्हीलर है, या तो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा भाई, है ना। घर में जो भी चीज़ें सुविधा हैं, जो भी सामान है ना, तो और जनगणना से संबंधित जो भी है वो आपसे पूछा जाएगा। और देखिए टोटल यहाँ पे कितना सवाल होगा ये तो आपको बता ही दिया। अगर आप नहीं दोगे तो आपका जनगणना लिस्ट में नाम शामिल नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर आप चाहेंगे सरकारी योजना का लाभ लेना है तो हो सकता है ये सब चीज़ों से वंचित रह जाए। और क्या, बाद में मैं आप लोगों को बता दूँ, ऑनलाइन भी सुविधा है, ऑफलाइन की भी सुविधा है। तब जिस तरीके से भरेंगे आप वहाँ पे भर सकते हैं, आप वहाँ जाके फिलअप कर सकते हैं। और देखिए 17 तारीख के बाद से ही ये ओपन हो चुका है, वेबसाइट भी हमने बताया है, और इसके बारे में वीडियो भी पहले भी बहुत सारा हम बनाया और आप लोगों को बताए हैं, तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, टेलीग्राम पर लिंक वगैरह हम भेज देते हैं आप लोगों को, वहाँ पे सारी जानकारी हम आप लोगों को देते हैं, समझ रहे हो। तो इस जनगणना में साथियों आप लोगों को यहाँ पे सबसे ज़रूरी है, जो आपके घर कर्मचारी आएंगे उस आपसे जो सवाल पूछेंगे, अगर आप नहीं जानते हैं या जानते हैं, जितना जानते हैं वो जवाब देंगे। और देखिए ये जो है ज़रूरी है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना ये होगी, समझ रहे हो। और इसमें जो हम बात किए 6 महत्वपूर्ण सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे वो आपको बताना है, ताकि भविष्य में आपको सरकारी योजना का फ़ायदा मिल सके, समझ रहे हो। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बताया हूँ साथियों। और देखिए उसके बाद यहाँ पे आपकी जानकारी जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ इस बार कर्मचारी जो हाथ में कागज़ नहीं लेके जाएगा, जैसे होता है ना कागज़ जाके लिखता है, बल्कि मोबाइल ऐप लेकर जाएगा, या तो मोबाइल से करेगा या तो कंप्यूटर से करेगा। और आप खुद ऑनलाइन पोर्टल या ऐप के ज़रिए भी अपनी जानकारी भर सकते हो, जो सेल्फ इम्यूनेशन फॉर्म है, अपना आईडी दिखा सकते हो, है ना। तो वहाँ पे अलग अलग राज्यों में यह प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है, और अप्रैल से शुरू होकर के ये सितंबर 2026 तक चलना है, सरकार का यहाँ पे लक्ष्य है। और देखिए सर्वे में कुल 33 सवाल होंगे भाई, याद रखिएगा। घर का मालिकाना हक, ओनरशिप स्टेटस पूछा जाएगा, है ना। उसके बाद घर की स्थिति में, है ना, कंडीशन ऑफ हाउस, जो उसका कंडीशन क्या है, पेयजल शौचालय की सुविधा है, रसोई ईंधन की, डिजिटल एसेट, जैसे देखिए आपके पास इंटरनेट है या लैपटॉप है या स्मार्टफोन है, ये सारे सवाल आपको पूछा जाएगा। और देखिए उसके बाद क्या आपके घर में मुख्य रूप से क्या खाया जाता है, गेहूँ, चावल, बाजरा, है ना, ये सारी चीज़ें होगा। और देखिए उसके बाद क्या है कि आधार कार्ड और पहचान पत्र या ग्राफिक्स, इसका भी यहाँ पे जानकारी आपको सही देना है। जैसे कि यदि याद रखिएगा जनगणना के डेटा पूरी तरीके से गोपनीय होता है ना, समझ रहे हो ना। मतलब कि ये जो है कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना, पूरी तरीके से गोपनीय होगा, और ये आयकर या पुलिस के जांच के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए इससे आपको डरना नहीं है, समझ रहे हो ना। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, परिवार के मुखिया की जानकारी आपको तैयार रखना है। और क्या, कोई भी व्यक्ति आपके घर आए तो पहले उसका सरकारी आईडी ज़रूर देख लें, ये बहुत ज़रूरी होता है ना। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें जो कि आज के वीडियो में आप लोगों को हमने बताया। अगर आपके घर में कोई भी जनगणना के अधिकारी आता है तो आपको 33 सवालों का जवाब डिजिटल तरीके से होगा, आप लोगों को करना। लेकिन आईडी कार्ड ज़रूर चेक कर ले, आपके घर में क्या क्या सुविधा वो सही सही बताए, ताकि आगे जो भी योजनाएँ आए तो उसका फ़ायदा आप लोगों को मिले। इसलिए इस वीडियो को हमने बनाया है। तो आप लोगों से निवेदन है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए कर दें, लाइक नहीं किए करें, और घंटी को ज़रूर बजाएं, और कमेंट करें आपके घर में अभी तक आया, या आप ऑनलाइन भर सकते हो, ऑफलाइन भर सकते हो, जो भी डाउट है ज़रूर लिखना भाई, समझ रहे हो। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।